हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। एंड प्लीज़ प्लीज़ बच्चों थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, तो आपको प्लीज़ जैसे टाइम मिलता है वीडियोस को देखो। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप 10 मिनट का भी वीडियो देखते हो तो आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपके मैथ्स में और अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट करो, वीडियोज़ को देखो। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.4 आपको सिखाने जा रही हूँ। एक ही क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब आपको पता है कि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मतलब कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया है। फिर से आप प्रैक्टिस सेट 1.4 में भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ही सॉल्व करो, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो बच्चों जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वो साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में थे, मतलब कि 2 वेरिएबल में इक्वेशन प्रेजेंट थे और इक्वेशन जो थे वो लीनियर इक्वेशन थे। और यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये बच्चों क्या है, ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है। आपको 2 वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखो x और y। यहाँ पर भी है x और यहाँ पर भी है y, तो आपको 2 वेरिएबल्स तो दिख रहे। बट क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? तो नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या पावर 1 है? क्या उसका इंडेक्स 1 है? तो नहीं है। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 2/x आपको दिख रहा होगा पहले वाले इक्वेशन में, यहाँ पर 2/x लिखा है। ये 2/x को अगर मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x में लिख सकती हूँ। अब आपने ऑलरेडी इंडाइसिस चैप्टर में पढ़ा है कि 1/x क्या होता है बच्चों? 1/x होता है x⁻⁻1। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर, इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स तो -1 है। बट हमें क्या चाहिए, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे तब पावर 1 होना चाहिए वेरिएबल का। यहाँ पर जो पावर है वो तो -1 है। इसीलिए बच्चों जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है बट लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम गिवन इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड इसके बाद जैसे हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करते थे उसी तरीके से सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे एंड इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो आई विश कि आप सब रेडी है सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन लिखना, और मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना, पूरा ना भी देख पाए तो एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स, 10 मिनट्स का ही वीडियो आप देखो, उतना भी बहुत है मेरे लिए। बट प्लीज़ बच्चों वीडियो को देखो, सपोर्ट करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे के वीडियोस को बना पाती हूँ मन से। अदरवाइज़ मेरा मन ही नहीं लगता वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ बच्चों आप अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन लिखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। एंड 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, ये जो 1/x था, देखो जो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जो मैंने इसको स्प्लिट करके बताया था 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो 1/x की जगह हमें क्या करना है, कोई अदर वेरिएबल हमें चूज करना है अपने मन से। आप x और y को छोड़कर चूज करोगे, अदरवाइज क्या होगा कि मिक्सअप हो जाएगा और आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि कौन से वाले x की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए x और y मतलब जिस वेरिएबल में इक्वेशन दिया है वो वेरिएबल को छोड़ करके a b m n p q ऐसे अपने मन से आप कोई भी 2 वेरिएबल चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ m और n, बट यहाँ पे किसको लिए लेना है हमें, 1/x और 1/y के लिए। देखो दूसरा वाला जो वेरिएबल है वो y है, तो 1/x और 1/y की जगह पर हमें अपने मन से कोई 2 अदर वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हो आप, और भी अदर वर्ड्स अगर आपके लिए सुटेबल है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है, तो वो वर्ड आप यहाँ यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x बाय m, 1/x को मैं यहाँ पे m, 1/x की जगह में m सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, एंड 1/y
बाय n, 1/y की जगह में n सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा पहले वाला इक्वेशन को अब मैं चेंज करती हूँ। 1/x की जगह अगर मैं m रख दूँ तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1/y की जगह अगर मैं n रख दूँ तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 15, और इसको मैं बना लूँगी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद सिमिलरली ऐसे ही सेकंड वाले इक्वेशन में भी करेंगे। 8/x है तो 8 तो एज इट इज न्यूमरेटर में रहेगा, अगर मैं इसको 8/x को स्प्लिट करूंगी बच्चों तो ये क्या बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/x, और 1/x की जगह पे हम क्या रखने वाले m, तो ये बन जाएगा 8m माइनस 5n इज इक्वल टू 77, और ये बन गया बच्चों मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो अब जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपको दिख रहा है ये आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरह दिख रहा होगा ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब आपको दिख रहा होगा। तो अब आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपने सॉल्व किया था इक्वेशंस को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों ही इक्वेशन के अंदर किसी न किसी एक टर्म को, मतलब वेरिएबल वेरिएबल m वाले या फिर वेरिएबल n वाले, दोनों में से किसी एक टर्म को हम क्या करेंगे सिमिलर बनाएंगे, या आप बोल सकते हो इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वेशन 3 में देखो m वेरिएबल वाला जो टर्म है वो 2 है, और इक्वेशन 4 में m वेरिएबल वाला जो टर्म है वो 8 है। तो क्या मैं 2 को 8 बना सकती हूँ, क्या मैं 2 को 8 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना। अगर मैं 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8 बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4। वी गेट लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4। अब 3 इक्वेशन थर्ड को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2m, देखो यहाँ पे एक मैं लिख के बता रही हूँ, फिर मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, -4 मल्टीप्लाई बाय 3n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8m माइनस 4 3 ज़ा 12n इज इक्वल टू 4 15 ज़ा होता है 60। तो ये बन गया बच्चों फिफ्थ इक्वेशन, और इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि ये स्टेप्स हमारे क्या हो जाते हैं, मतलब बहुत लेंदी हो जाता है हमारा सोल्यूशन, तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो मुझे एक नया इक्वेशन मिल गया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लिया। अब आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो पहला वाला जो टर्म है वेरिएबल m वाला अब इक्वल हो गया। तो इतना काम आपको करना है, आपने इक्वल बना लिया। अब आपको ध्यान देना है कि दोनों इक्वल जो टर्म्स आपने बनाए हैं उनके पास कौन सी साइन है, आपको साइन चेक करनी है बच्चों। यहाँ आपको एकदम ध्यान रखना है कि आपको साइन चेक करनी है। अगर दोनों के पास सेम साइन होगा, अगर सेम साइन होगा तो क्या करोगे, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर डिफरेंट साइन होगा तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, एडिशन, ठीक है। अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन होगा तो एडिशन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को अगर मैं देखूँ तो 8m जो टर्म है दोनों के पास सेम साइन है, दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्शन करूँगी। तो मैं यहाँ लिखूँगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 वाला पहले लिखेंगे, 8m माइनस 5n इज इक्वल टू 77, और 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। अब मैं सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ लगा दूंगी। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाने के बाद हम साइन चेंज करते, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर चलो, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पर ये -5n है और ये +12n है, ये क्या है, -5n है और +12n है। यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे +5n आएगा, और मैंने यहाँ गलती से देखो माइनस लिख दिया, तो यहाँ +5n आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये +5n है, +12n है, तो प्लस 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 होता है, तो 12 + 5 बिकम 17, तो 17n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 77 - 60 कितना होता है, 17 होता है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा 17/17, इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। अब आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, और आपको वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन 1 और 2 को 1 और 2 में आप नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल x और y के टर्म में इक्वेशन है, तो आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में किसी में से भी पुट कर सकते हो। तो मैं थर्ड में करती हूँ, 2m - 3n इज इक्वल टू 15, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड, तो 2m - 3n इज इक्वल टू 15, यही है ना इक्वेशन, 2m - 3n इज इक्वल टू 15। अब 2m एज इट इज -3 × 1 इज इक्वल टू 15, तो 2m - 3 इज इक्वल टू 15। अब ये -3 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ जाकर ये ऐड हो जाएगा 15 + 3, तो 2m इज इक्वल टू 15 + 3 बिकम 15 + 3 18 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 18/2, तो m इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू आ गई 9, n की वैल्यू आ गई 1। अब क्या हमारा इक्वेशन, हमारा जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन हमें मिल गया है, तो नहीं मिला है। हमें तो वेरिएबल m और n की वैल्यू मिली है ना, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फिर से री सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे री सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया था m इज इक्वल टू 1/x लिखेंगे एंड n इज इक्वल टू 1/y लिखेंगे। अब यहाँ पे m की जगह पे बच्चों हमने क्या फाइंड आउट किया है, 9, तो हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 1/x, एंड n की जगह हमने क्या फाइंड आउट किया, 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/y। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो 9 के यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, 9 × x बिकम 9x इज इक्वल टू 1 × 1 बिकम 1, एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1/9 एंड y आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू है 1/9 और y की वैल्यू है 1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा x, y इज इक्वल टू 1/9, 1 इज द सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ना बच्चों। देखो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4, ये पहला वाला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 एंड 2 कंसिडर करना है, तो इतना मैंने लिख दिया है। इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर आप रिप्लेस कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट, दोनों में से कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। देखो सब्स्टिट्यूटिंग, बट क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में देखो 1/x + y लिखा है, फिर 1/x - y लिखा है। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी 1/x + y लिखा है, 1/x - y लिखा है। तो मतलब हमें 1/x + y की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल अपने मन से सिलेक्ट करना है, एंड 1/x - y की जगह पर भी हमें एक वेरिएबल अपने से सिलेक्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम अगेन इक्वेशन को रीराइट करेंगे, जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसमें अगेन हम इक्वेशन को रीराइट करेंगे। चलो तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x + y की जगह पर m, तो इक्वेशन हो जाएगा 10m + 2n इज इक्वल टू 4, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन, एंड 15m - 5n इज इक्वल टू -2, ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब आप लोग देख रहे हो ध्यान से इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को, हमें दोनों ही इक्वेशन में एक टर्म, वेरिएबल m वाला बोलो या वेरिएबल n वाला बोलो, दोनों में से किसी एक टर्म को हमें इक्वल बनाना है, सेम फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, क्या मैं 10 को 15 में कन्वर्ट कर सकती हूँ,
ऐसा कोई नंबर जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे 15 बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर जो 10 को 15 में चेंज कर दे, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो बच्चों, देखो पहले वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पे हम n वाले वेरिएबल जो n है ना, इसको हम इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के नंबर जो छोटे हैं, ये जो m वाले वेरिएबल के नंबर है वो थोड़े बड़े बड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल n को इक्वल करने का ट्राई करेंगे। तो हम इक्वेशन 3 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5। इक्वेशन 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, एंड इक्वेशन 4 बाय 2। इक्वेशन 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 10 हो जाएगा 50m, 5 2 हो जाएगा 10n इज इक्वल टू 5 4 20। तो ये बन गया फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30m माइनस 5 2 10n इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम -4। ये बन गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, जो n वेरिएबल वाला टर्म है ये क्या बन गया बच्चों, ये इक्वल हो गया। इक्वल बनाने के बाद हमें साइन चेक करनी है कि साइन सेम है या डिफरेंट है। तो दोनों के पास डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब डिफरेंट साइन होगा तो हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। 5 एंड 6 को हम ऐड करेंगे तो 50, यहाँ पे लिखेंगे 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20 एंड 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। इसको मैं एडिशन का साइन दे देती हूँ, जब हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये हो गया कैंसल, प्लस माइनस माइनस होता है, 10n में से 10n सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो गया। 50m यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, 50m और 30n दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस 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 होता है। तो 50 प्लस 60 बिकम 50 प्लस 30 बिकम कितना हो जाएगा 80m इज इक्वल टू 20 माइनस 4 बिकम कितना होता है 16। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 16/80। अब बच्चों 16 अब बच्चों जो 16 5 होता है वो होता है 80। देखो चेक कर लेते हैं, 6 5 30, 3 कैरी, 5 1 5 + 3, तो 16 5 80 होता है। तो m क्या आ गया बच्चों, m आ गया 1/5 आ गया। अब हम m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में और हम n फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हम n फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, या आप लिख सकते हो प्लेस, यहाँ पे सिंपल लिखो, आप लिखो प्लेस m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको इजी दिख रहा है, आप यहाँ देखो थर्ड वाला इक्वेशन इजी है, तो इन इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन लिखेंगे पहले 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय m की जगह आपको रखना है 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब आप इसको कैंसिल करोगे, देखो 5 1 5, 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। देखो डिनोमिनेटर में तो सब कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 2 होता है। सो 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब ये जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये चला जाएगा राइट में, तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2। सो 2n इज इक्वल टू 4 - 2 बिकम 2, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2, n आ गया यहाँ पे बच्चों 1। तो n 1 आ गया, m आ गया 1/5। अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, हमने देखो डिसाइड किया था, हमने क्या डिसाइड किया था यहाँ, m इज इक्वल टू 1/x + y एंड n इज इक्वल टू 1/x - y, ये हमने डिसाइड किया था। तो m की जगह क्या हमने फाइंड आउट किया, 1/5 इज इक्वल टू 1/x + y हो जाएगा, एंड n कितना आ गया 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 1/x - y। अब हमें बच्चों इसको फिर से फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको दिख रहा होगा मैंने क्रॉस का यहाँ साइन लगाया, देखो निशान लगाया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई बिकम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब फिर से बच्चों आपको यहाँ पे देखो, आपने कितने इक्वेशन बना लिए थे, 6 इक्वेशन बना लिए थे। अब आपको इक्वेशन नंबर इसको 7 और इसको 8 कंसिडर करना पड़ेगा। अब 7th और 8th वाले इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी आपको देखो दोनों ही वेरिएबल आपको इक्वल नजर आ रहे। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे भी वेरिएबल y है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। बस अब क्या करना है, आपकी मर्जी, क्योंकि वेरिएबल x में देखो दोनों के पास सेम साइन है, तो आपकी मर्जी, आप सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को। वेरिएबल y वाले टर्म को आप देखोगे तो दोनों के पास डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपकी मर्जी, आप इसको ऐड कर दो। तो एडिशन सिंपल होता है इसलिए हम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, इक्वेशन 7 एंड 8 वी, देखो मैंने यहाँ एडिशन कर दिया, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स बिकम 2x, 5 प्लस 1 बिकम 6, सो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 6/2 एंड x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम प्लेस करेंगे, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन, अब x इज इक्वल टू 3 आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो और ये 7th 8th में भी रख सकते हो, तो इजी क्या है 7th 8th है, तो मैं 7th वाले में रखूंगी। तो प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7 रख देते। तो 7th इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह पे 3 लिख दो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर y क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा, तो y आ गया 2, x आ गया 3, सो देयरफॉर हम लिखेंगे x कॉमा y इज इक्वल टू 3,2 इज द सॉल्यूशन। नाउ बच्चों थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है, आपको दिख रहा होगा, 27/x माइनस 2 प्लस 31/y प्लस 3 इज इक्वल टू 85 एंड 31/x माइनस 2 प्लस 27/y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ये दो इक्वेशन मैंने लिखे। सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंसिडर करना है एज इट इज, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पहला वाला जो टर्म है, पहले वाले टर्म का डिनोमिनेटर सेम है x माइनस 2 x माइनस 2, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है 1/x माइनस 2 1/x माइनस 2। यहाँ पे आप ध्यान दोगे पहले वाला देखो इक्वेशन में यहाँ सर्कल कर रही हूँ पहले वाले टर्म को, तो पहले वाले टर्म में क्या है बच्चों कि 1/x माइनस 2 कॉमन है, तो आपको 1/x माइनस 2 को रिप्लेस करना है या फिर आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट करना है बाय ए से आपको सब्स्टिट्यूट करना है या रिप्लेस करना है। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में जो सेकंड वाला टर्म है, सेकंड वाला टर्म जो है, अब मैं सेकंड वाले टर्म को सर्कल कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले टर्म को मैं सर्कल कर देती हूँ। देखो ये सेकंड वाला टर्म, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 1/y प्लस 3, तो 1/y प्लस 3 को आपको रिप्लेस करना है b से। पहले मैंने m और n लिया था, अब मैं a और b से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, सो दैट कि आपको आदत रहे अलग अलग वेरिएबल्स को चेंज करके सॉल्व करने की। तो अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा बच्चों 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, एंड 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, ये बन जाएगा फोर्थ वाला इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बोला था मैंने, आपको देखना है कि इक्वेशन 1 जो न्यू इक्वेशंस आपने फॉर्म किए हैं उसमें आपको किसी न किसी एक टर्म को, मतलब वेरिएबल a हो गया, आपके पास दो वेरिएबल है a है और b है, तो वेरिएबल a या फिर वेरिएबल b दोनों ही में से दोनों इक्वेशन में किसी एक टर्म को आपको सिमिलर फॉर्म करना है। ठीक है, आप या तो वेरिएबल a वाले टर्म को सिमिलर फॉर्म कर दो थर्ड और फोर्थ में, या वेरिएबल b वाले कर दो। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे ये थोड़ा स्पेशल केस है जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 1.1 में, जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम, ये क्या है स्पेशल केस है। इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ही इक्वेशन में कोई भी टर्म सिमिलर फॉर्म होगा ही नहीं। तो ये स्पेशल केसेस में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें क्या करना है, एक बार इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडिंग
एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को हम ऐड कर देते, तो 27A प्लस 31B इज इक्वल टू 85, 31A प्लस 27B इज इक्वल टू 89। यहाँ प्लस का साइन लगा दो, जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होती है, तो नहीं करना है। 7 + 1 बिकम 8 एंड 3 + 2 बिकम 5, तो 58A प्लस 58B इज इक्वल टू 5 + 9 बिकम 14, 1 कैरी हो जाएगा, 8 + 8 16 एंड कैरी वाला 1 174। अब आप इसको चाहिए तो आप डिवाइड कर दो 58 के टेबल में। देखो 58 के टेबल में 174 आता है, तो आपको क्या करना है, 8 जो यूनिट प्लेस पे, आप यहाँ पे सोचो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 + 2 17, सॉरी यहाँ क्या आएगा 17 आएगा, तो 174 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 58 से डिवाइड कर देते, तो a + b इज इक्वल टू 3, ये बन गया हमारा 5th इक्वेशन। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 58, तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 58, तो आपको मिलेगा एक नया इक्वेशन a + b इज इक्वल टू 3, जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5th वाला इक्वेशन। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, देखो 4th वाले इक्वेशन को मैं 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3rd इक्वेशन पहले लिखेंगे, 27A प्लस 31B इज इक्वल टू 85 एंड 31A प्लस 27B इज इक्वल टू 89। यहाँ माइनस का साइन लगाना है, जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो साइन चेंज होती है, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, सब जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि हर एक जगह पर प्लस था। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये 27 पॉजिटिव है, 31 नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 31 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 हो जाएगा, 4A लिख देंगे, जो वेरिएबल रहेगा A तो आपको A ही लिखना है। देन बिगर नंबर 31 है, 31 के पास माइनस साइन है तो -4 है। सिमिलरली प्लस 31B माइनस 27B, प्लस माइनस माइनस होता है, 31 में से 27 सब्ट्रैक्ट करो, 4 आएगा, वेरिएबल B है तो B लिखेंगे, बिगर नंबर 31 है विच हैव अ प्लस साइन, तो यहाँ प्लस का साइन लगाना है, विच इज इक्वल टू 85 माइनस 89, 85 माइनस 89 करोगे तो -4 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप माइनस साइन कॉमन ले लो, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो 4A माइनस 4B हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ लिख दो डिवाइडिंग, यहाँ पे मत लिखो, देखो 4 से डिवाइड कर दो तो A माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, A माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, और इसको आप कंसिडर करो इक्वेशन नंबर 6 कर दो, 5 हमने कंसिडर किया था ना यहाँ पे, तो 6 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक 5th इक्वेशन आपको यहाँ मिल गया है, एक 6th इक्वेशन आपको यहाँ मिल गया है। अब हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अभी आप लोग देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो दोनों ही टर्म्स है, वेरिएबल A वाला वेरिएबल B वाला, वो दोनों ही सेम हो गया। देखो कोएफिशिएंट क्या है वेरिएबल A का, दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की बात कर रही हूँ मैं, दोनों में सेम है 1 है। इक्वेशन 5 एंड 6 में वेरिएबल B वाला जो टर्म है वो भी सेम है, इक्वल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास चॉइस होती है, हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 को ऐड करेंगे, तो 5th इक्वेशन है A प्लस बी इज इक्वल टू 3, A प्लस बी इज इक्वल टू 3, और 6th इक्वेशन है A माइनस बी इज इक्वल टू 1, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2A इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, देयरफॉर A इज इक्वल टू 2 आ गया, A की वैल्यू 2 आ गई। अब A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और B फाइंड आउट करेंगे, प्लेस A इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, हमारी मर्जी इन 5 में कर देते, इन इक्वेशन 5। 5th इक्वेशन है A प्लस बी इज इक्वल टू 3, देखो मैंने यहाँ से ही लिख दिया A प्लस बी इज इक्वल टू 3,
ए की जगह 2 लिख दो, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, 2 वहाँ शिफ्ट होगा तो बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 हो जाएगा। देयरफॉर बी कितना आ गया, 1 आ गया, ए भी 1 आ गया, सॉरी ए 2 आ गया, बी 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो हमने स्टार्टिंग में देखो बच्चों यहाँ अज्यूम किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस टू, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस टू एंड 1 अपॉन वाई प्लस 3 में हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, रीसब्स्टिट्यूटिंग द values of A and B, we have देखो 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू A एंड क्या था 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू था B। अब 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एज इट इज रहेगा, A की जगह 2 लिखोगे एंड 1 अपॉन y प्लस 3 एज इट इज रहेगा, B की जगह 1 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ 2x माइनस 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 1 प्लस 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 1 माइनस 3 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू यहाँ हो गया 5 एंड y इज इक्वल टू यहाँ हो गया माइनस 2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 5/2 एंड y हो जाएगा यहाँ माइनस 2। तो 5/2 एंड माइनस 2 क्या हो गया बच्चों, सोल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशंस का। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2 कॉमा माइनस 2 इज द सोल्यूशन। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो अब इसके बाद हम 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन पहले मैं लिख लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको शो करूंगी। नाउ सी स्टूडेंट्स, 4th वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 and 1/2 multiply by 3x plus y minus 1/2 multiply by 3x minus y is equal to minus 1/8। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो लेंदी है, सॉल्व करने में टाइम जाएगा, पेशेंस के साथ इसको आंसर आप देखना। ठीक है, सबसे पहले तो हम 1 और 2 इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद आपको ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके देखना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कॉमन है, वेरिएबल पहले वाले टर्म में क्या कॉमन है, सेकंड वाले टर्म में क्या कॉमन है, ये आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो आप देखोगे ना, देखो पहले वाले टर्म में ये अपॉन में 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई ये कॉमन है। दूसरे वाले टर्म में 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई ये कॉमन है यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले वाले टर्म में इक्वेशन 1 और 2 के क्या कॉमन है, 1/3x प्लस वाई, ये भी ध्यान रखना है आपको 1 अपॉन का, तो ये कॉमन है। तो इसको हमने रिप्लेस किया यहाँ पर देखो a से, एंड दूसरे वाले टर्म में मतलब सेकंड वाला जो टर्म है 1 और 2 दोनों इक्वेशन की मैं बात करूँ, दोनों इक्वेशन में जो सेकंड वाला टर्म है उसमें क्या कॉमन है, 1/3x माइनस वाई, तो यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे b से। इतना आपको समझ में आ गया? चलो रिप्लेस करते, तो पहले वाले टर्म में रिप्लेस करेंगे, सॉरी पहले वाले इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 4 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम यहाँ पे a और b से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर इतना पोर्शन के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये जो लिखा है, ये मैंने क्या किया है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें मैंने 1/3x प्लस वाई को a से रिप्लेस किया एंड 1/3x माइनस वाई को b से रिप्लेस किया।
तो हमें ये मिला। इसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको चेंज कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, पहले भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही था, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही था, बट यहाँ पे क्या था, ये जो टर्म था सी वाला, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में लिखा है ना, तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और चेंज कर दिया इक्वेशन को। तो इक्वेशन बन गया 4a + 4b = 3। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम सेकंड वाले इक्वेशन को चेंज करते हैं। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/, देखो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 तो एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3x + y क्या हो जाएगा, a माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/3x - y क्या हो जाएगा, b = -1/8। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा, a/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा, b/2 = -1/8। अब ये आपने सॉल्व करना सीखा है ना, रैशनल नंबर 1/4 - 3/4। जब डिनोमिनेटर सेम रहता तो उसे एज इट इज लिखते और न्यूमरेटर में 1 - 3 लिख देते। ठीक है, ऐसे नंबर्स को आपने सॉल्व करना ऑलरेडी सीखा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में। अगर 2/4 या +5/4 हो तो 4 आपको एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर में 2 + 5 कर देना है। तो वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 हम एज इट इज लिखेंगे और ऊपर न्यूमरेटर में a - b कर देंगे। यहाँ पर = क्या हो जाएगा, यहाँ पे = हो जाएगा -1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई बाय a - b क्या होगा, 8a - 8b = -2 हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, हम दोनों जगह क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे नया इक्वेशन पहले डिवाइड कर लेते, तो 4a - 4b = -1। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ नया इक्वेशन बन जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये है बच्चों हमारा फोर्थ इक्वेशन और यहाँ है हमारा थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, स्क्रीन पे आपको दोनों दिख रहा है ना। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 में क्या कोई भी टर्म यानी वेरिएबल a वाला या वेरिएबल y वाला इक्वल है, आपको दिख रहा है इक्वल, तो दिख रहा है हमें वेरिएबल a वाला जो टर्म है वो भी इक्वल है, 4a है। वेरिएबल b वाला जो टर्म है वो भी इक्वल है, 4b है। इक्वल होने के बाद हमें क्या चेक करना था, साइन चेक करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, वेरिएबल a वाला टर्म भी इक्वल है, वेरिएबल b वाला टर्म भी इक्वल है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इक्वेशन को ऐड करें या तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। जब साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब साइन डिफरेंट होगा तो हम ऐड करेंगे। तो b वाले वेरिएबल को देखो, वेरिएबल b वाले को देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम इसको ऐड कर देते। तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4। तो थर्ड इक्वेशन है 4a + 4b, क्या है एक बार देख लेते हैं, 4a + 4b = 3 एंड फोर्थ इक्वेशन है 4a - 4b = -1। इसको हम ऐड कर लेते, ऐड करेंगे तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 8a हो गया, 8a = 3 - 1 बिकम 2 हो जाएगा। तो a क्या आ गया बच्चों, 2/8, देयरफॉर a क्या हो गया, 2 1 2, 2 4 8, तो a हो गया 1/4। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट या आप लिख सकते हो प्लेस, सब्स्टिट्यूट a = 1/4 इन इक्वेशन सिंपल इक्वेशन आपको कौन सा दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है थर्ड है, तो थर्ड में कर देते। इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन है 4a + 4b, 4a + 4b = 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 + 4b = 3। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 + 4b = 3। 1 को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, तो 4b = हो जाएगा 3 - 1, तो 4b = हो जाएगा यहाँ 2। तो b क्या हो गया, b हो गया 2/4।
तो b हो गया यहाँ 2 × 2, 2 2 सा 4, 1/2। तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2 और a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/4। अब हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हमें a और b तो फाइंड आउट नहीं करना था, हमारा जो इक्वेशन था वो था x एंड y वेरिएबल में। तो हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग, एक मिनट फिर से लिख देती हूँ इसको, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अब हमें ऊपर जाकर देखना होगा 1/3x + y को हमने a कंसिडर किया, तो हम लिखेंगे 1/3x + y इज इक्वल टू a एंड 1/3x - y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी 1/4, तो यहाँ लिखो 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/3x - y इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 1 4, ये राइट हैंड साइड में लिखते रुको। 3x + y × 1 क्या होगा, 3x + y ही होगा इज इक्वल टू 4 एंड 3x - y × 1 3x - y ही होगा इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चों क्या मिल गया, ये बच्चों मिल गया हमें एक नया इक्वेशन, ये हो गया 5th और ये हो गया 6th। ये दो नए इक्वेशन हमें मिल गए। अब हमें इनको सॉल्व करना होगा। तो अब ये जो दो नए इक्वेशन है इनको भी हमें ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल x वाला टर्म है यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है, बस दोनों के पास क्या है, सेम साइन है। y वाला टर्म देखो ये भी सेम है, बस दोनों के पास क्या है, डिफरेंट साइन है। तो जब सेम साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंट साइन होती है तो एडिशन करते हैं। तो हमारे पास दो चॉइस है, आइदर हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम इक्वेशंस को ऐड करें। तो सब्ट्रैक्शन डिफिकल्ट होता है तो हम एडिशन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, हम ऐड कर रहे। सो 3x + y इज इक्वल टू 4 एंड 3x - y इज इक्वल टू 2। इसको हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, ये भी तो एक बेनिफिट है ना एडिशन करने का। अब ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, +y - y, 3x + 3x बिकम 6x, 4 + 2 बिकम 6। तो x क्या आ गया बच्चों, 6/6। तो x हो गया यहाँ पे 1। अब प्लेस करो x की वैल्यू प्लेस करो, तो प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 में प्लेस कर देते। तो 5th इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 4। 3 × x की जगह अब आप लिखोगे 1 + y इज इक्वल टू 4। 3 × 1 3 + y इज इक्वल टू 4। 3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3, देयरफॉर y कितना आ गया, 1 आ गया। तो y 1 आ गया, x 1 आ गया। तो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1, 1 इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पूरे चारों के चारों सम आपको सॉल्व करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट कि मैं और मोटिवेट हूँ और मैं ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।